वृश्चिक राशि। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में आते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं, लेकिन आज की रात सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं हो रही है। 10 फरवरी 2026 आज रात 1:11 पर आसमान में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है, क्योंकि उस समय मन के स्वामी, भावनाओं के राजा, आपकी सोच, आपकी नींद, आपकी शांति को नियंत्रित करने वाले चंद्रमा एक ऐसी राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर वो खुद को सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं, और वो है वृश्चिक राशि। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं और 10 फरवरी की रात लाखों वृश्चिक राशि वालों के भीतर एक अदृश्य तूफान लेकर आएगी। आपको अचानक से बेचैनी महसूस हो सकती है, बिना वजह के आपका मन भारी हो सकता है, पुरानी बातें ताज़ा हो सकती है, किसी की याद आपको रुला भी सकती है, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। चंद्रमा मन के कारक माने गए हैं और वृश्चिक गहराई के कारक, और वृश्चिक गहराई वाली राशि मानी गई है। जब मन गहराई में उतरता है तो वो सतह पे नहीं रहता, वह उन जगहों तक पहुंच जाता है जहां आपने सालों से अपनी भावनाओं को छुपा कर रखा है। और वृश्चिक राशि के लोग पहले से ही अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं करते हैं। 10 फरवरी की ये रात आपके अंदर दबी हुई भावनाओं को जगाने वाली है, आपको अपने ही विचारों में डुबो देने वाली है। आप सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, इतना सोचेंगे कि खुद से आपको कभी कभी डर लगेगा। लेकिन ये गोचर आपको तोड़ने नहीं आया है, ये गोचर आपको असली स्वरूप से मिलवाने आया है, क्योंकि एक रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया के लिए चंद्रमा यहाँ पे नीच के होते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए ये आत्मज्ञान का द्वार खोलते हैं। ये वो समय है जब आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को पढ़ेंगे। आपको अपने अंदर से आवाज़ साफ साफ सुनाई देगी कि आपने क्या कुछ गंवाया है और क्या कुछ आप पा सकते हैं। आपको समझ आएगा कि आपको दुख किस बात का है, आपको गुस्सा किस बात पर है, आप किस चीज़ को सालों से दबाए बैठे हैं। हो सकता है कि आप इस दौरान चुप रहें, शांत रहें, लेकिन क्या पता आपके भीतर की जो भावनाओं का तूफान जो मचल रहा है वो किस किस को तबाह करने वाला है। ये गोचर आपको अकेला कर सकता है, लेकिन यही अकेलापन आपको आपकी असली ताकत से भी मिलवाएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वो राशि है जो दर्द से डरती नहीं है, दर्द को शक्ति बनाती है। और चंद्रमा जब यहाँ पर आते हैं तो वो आपके अंदर छुपी उस शक्ति को जगाते हैं। अब आपकी सोच बदलेगी, भावनाएं बदलेगी, आपके देखने का नज़रिया बदलेगा। आपको कुछ लोगों से दूरी बनाने का मन करेगा, कुछ रिश्तों की सच्चाई समझ में आएगी और कुछ नकाब उतरते हुए भी दिखाई देंगे। ये समय है भावनात्मक परीक्षा का, ये समय है मानसिक परिवर्तन का, ये समय है आत्मिक जागरण का। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये गोचर आपके मन, रिश्ते, कैरियर, धन, स्वास्थ्य और आत्मा पर किस तरह से असर डालने वाला है, और सबसे ज़रूरी बात, इस समय आपको क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 10 फरवरी की रात 1:11 पर चंद्रमा मन के स्वामी, भावनाओं के राजा, अपने सबसे कमज़ोर स्थिति नीच राशि यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो समझ लीजिए कि ये गोचर बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होने वाला है। चंद्रमा नीच क्यों होता है वृश्चिक में? ज्योतिष में चंद्रमा शांति, मन, माँ, भावना, नींद और मानसिक संतुलन का कारक माना गया है। और वृश्चिक राशि गहराई, रहस्य, तीव्रता, बदला, छिपी हुई भावनाएं और अंदरूनी उथल पुथल की राशि मानी गई है। जब चंद्रमा इतनी गहरी और रहस्यमय राशि में आती है तो वो इंसान को ओवर थिंकिंग ज़्यादा करवाती है। शंका, शक, बेचैनी, आलस
ये सारी चीज़ें महसूस करवाती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये नीच उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये उनकी अपनी राशि है। मतलब कि दुनिया के लिए ये नीच है, लेकिन वृश्चिक के लिए ये आत्मचेतन का समय होने वाला है। इस समय सबसे ज़्यादा प्रभाव आप मानसिक रूप से पाएंगे। बेवजह के उदास हो सकते हैं, पुरानी बातें याद आ सकती है, किसी की कही हुई बातें आपके दिल पे लग सकती है, नींद प्रभावित हो सकती है, मन किसी से बात करने का बिल्कुल भी नहीं करेगा, आप अकेला रहना चाहेंगे और सबसे बड़ी बात, आप अपने विचारों में ही डूबे रहेंगे। ये समय ओवर थिंकिंग पीक पे ले जा सकती है, लेकिन यही समय है जब आपको अपनी भावनाओं को समझने का मौका भी मिलेगा और कहीं न कहीं इसका असर आपको आपके रिश्ते पे भी देखने को मिलेगा। पार्टनर की बातें आपको बुरी लगेगी, शक की भावना बढ़ सकती है, पुरानी नाराज़गी फिर से उभर सकती है, किसी अपनों से दूरी महसूस हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले इस समय ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। सलाह बस आपके लिए इतनी ही है कि इस समय आपको बहस करने से बचना है। साइलेंस इज पावर, इस बात को याद रखिएगा। चुप रहिए, शांत रहिए, सही वक्त आने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। कैरियर और धन पे भी कुछ न कुछ इसका प्रभाव पड़ने वाला है। काम में मन लगा रहेगा, फोकस टूट सकता है, लेकिन जो लोग रिसर्च, लेखन, अध्यात्म, ज्योतिष, मनोविज्ञान या फिर क्रिएटिव फील्ड से हैं, तो ये समय उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। आपके अंदर की इंट्यूशन इस समय बहुत तेज रहेगी। ये समय आपको अंदर से बदलेगा, ध्यान लगाने का मन आपको कर सकता है, ईश्वर के करीब आप खुद को महसूस करेंगे। अकेले में भी आपको कहीं ना कहीं आपको ईश्वर के प्रति लगाव देखने को मिलेगा। आप उनसे बातें भी कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं और कभी कभी अकेले रोने का भी मन कर सकता है। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि रोने से इंसान का मन हल्का हो जाता है और कहीं ना कहीं जो भी दर्द है वो निकल जाता है। इस समय आपको सावधानी क्या क्या रखना है, तो ओवर थिंकिंग से बचना है। खुद को जितना हो सके बिजी रखिए किसी काम में, ताकि आपको ओवर थिंक करने का टाइम ना मिले। किसी से बहस नहीं करना है, बेफालतू की बहस में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, आपको साइड से निकल जाना चाहिए। आप चंद्रमा को आप अर्घ्य दीजिए। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। इस समय हर एक चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, कुछ पॉजिटिविटी भी आपके लिए लेकर आई है। जैसे कि इस समय आपका इंट्यूशन पावर बढ़ा हुआ रहेगा, छिपी हुई सच्चाई सामने आएगी, आप लोगों को पढ़ पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे। ये गोचर आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि ये गोचर आपको आपके असली रूप से मिलवाएगा। आप रो सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं, आप दुनिया से दूर रह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, वृश्चिक वो राशि है जो राख से भी उठना जानती है, टूट के भी खुद को संभालना जानती है। और इस बार आप पहले से ज़्यादा मजबूत बन के निकलेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में नीच का जरूर हुआ है, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा से ऊंची ही रही है। तो ये था वृश्चिक राशि। आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।